इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड कि जितना हमें हार्वेस्टिंग के बाद पोस्ट हार्वेस्ट चेन में लॉस होता है जी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या बाकी चीज़ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, that's costing India around 1.52 lakh crores annually. So we are seeing, say few years before हमारे पास जो रिकॉर्ड it was 20 lakh metric tons, उसमें हमारा 8 लाख metric ton हमारा A grade आता है जी 8 lakh metric ton हमारा B grade आता है and 4 lakh metric ton we have C grade. For example, if I tell you अगर हमारे पास 4 लाख metric ton C grade एप्पल है, लेकिन पूरे J&K में जो हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है C grade एप्पल की, that's as of now that's around 40,000 metric ton. अगर आप देखते हैं आजकल nowadays बहुत सारा हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है from this traditional orchard system, शिफ्ट हो रहा है towards this exotic जो हमारे बोलते हैं this high density orchard system. जी जी अब जो हमारी exotic varieties यहाँ पर हो रही है, जो हमारा ये high density planting system हो रहा है, we are expecting that हमारी प्रोडक्शन जो है ना, अगर इस वक्त 20 लाख मेट्रिक टन है, so next 1 decade में 10-15 साल में we may touch about 50 lakh metric ton. आप सबका खैर मकदम है आज की मुलाकात के एक और शुमारे में। हमारी जो सीरीज़ है एग्रीकल्चर बेस्ड और हमने कई टॉपिक्स डिस्कस किए। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सईद ज़मीर हुसैन, जो कि प्रोफेसर एंड हेड डिवीजन ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट स्कॉस्ट के हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे फूड टेक्नोलॉजी। आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। सर, जो फूड टेक्नोलॉजी है फॉर अ लेमैन, मैं समझना चाहती हूँ फूड टेक्नोलॉजी है क्या, इसमें क्या क्या आता है? देखिए, अगर हम पहले एग्रीकल्चर की बात करें, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम ही आपने एग्रीकल्चर पे हमने रखा है, जी तो ब्रॉडली एग्रीकल्चर के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो एक तो रहता है प्री हार्वेस्ट, दूसरा रहता है पोस्ट हार्वेस्ट। प्री हार्वेस्ट मीन्स वो सभी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में जो की जाती है सोइंग से लेकर टिल मैच्योरिटी या फ्रूट या जो भी ग्रेन हो गया, तो उस स्टेप पे जितने भी यूनिट ऑपरेशंस आ रहे हैं, दे ऑल फॉल अंडर दिस प्री हार्वेस्ट ऑपरेशंस। चाहे उसमें आपका सोइंग है, चाहे उसमें आपका साइड एप्लीकेशन है, चाहे उसका कोई भी स्प्रे है, जो भी इसमें आ जाता है। जी तो वंस द कमोडिटी इज हार्वेस्टेड, जब हम फ्रूट को, वेजिटेबल को या सीरियल को हार्वेस्ट करेंगे, उसके बाद उसको कैसे मैनेज करेंगे, दैट कम्स अंडर द पोस्ट हार्वेस्ट। सो इट्स अ प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है, it actually deals with post harvest handling and processing of this fruits, vegetables, cereals, whatever it is. तो अब उसमें मतलब जस्ट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस वक्त पूरे इंडिया में जो कंसर्न है, दैट्स जो हम जिस पे पूरे एग्रीकल्चर का स्ट्रेस है और थ्रस्ट एरिया है, दैट्स पोस्ट हार्वेस्ट ऑल। तो बिकॉज रीज़न ये है कि इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड कि जितना हमें हार्वेस्टिंग के बाद पोस्ट हार्वेस्ट चेन में लॉस होता है जी fruits and vegetables या बाकी चीज़ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, that's costing India around 1.52 lakh crores annually. That's huge. Yes. So annually we are wasting 1.52 lakh crores just because of the post-harvest practices. Post-harvest losses, yeah. जी जो हमारे loss होते हैं. So that's why it has been a thrust area, because productive wise we have attained much, a lot. लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हम कंट्रोल नहीं कर पाते। वो क्यों रहा है? तो यस, रीजन इज दिस एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो वो बात, मतलब जो हमारा हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज नॉट एडुकेट एनफ, इट इज नॉट दैट साइंटिफिकली एडवांस्ड कि हम इस चीज़ को टैकल कर सकें। जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट की बात करें तो 2 चीज़ें होती हैं। से मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, हमारे पास लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एप्पल या किसी भी चीज़ के आप एग्जांपल ले। ये तुम्हारे वैल्यू चेन में जो तुम्हारा सप्लाई चेन है, वो 2 तरीकों से आ सकता है जी। एक तो है कि ये एप्पल आपको एज सच एप्पल ही आ जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, जिससे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। जैसे टमाटर आपके मार्केट में एज सच टमाटर चलेगा, एप्पल एज सच एप्पल चलेगा। दूसरा होता है कि इसी चीज़ को हम कन्वर्ट करें सम प्रोसेसिंग, जैसे टमाटर की प्यूरी बनाएगा, टमाटर का केचप जाएगा, टमाटर का सॉस, तो ये प्योर फॉर्म में तो रहा नहीं, इसको हमने कन्वर्ट किया प्रोसेसिंग, यू गॉट इट। तो इसलिए अब इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, हमारे जो भी पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है एज ऑफ नाउ इन द कंट्री, इट्स नॉट सफिशिएंट एनफ, ये उतना सफिशिएंट एनफ नहीं है कि हम पूरे इस कमोडिटी जितना भी हमारा ह्यूज क्वांटिटी है, इस सरप्लस को हम मैनेज कर पाते हैं।
से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एप्पल की ही बात करूँ, सिंपल एग्जाम्पल आई विल टेल यू। एप्पल में ऑन एन एवरेज वी से अबाउट, अभी तो हमारा और ज़्यादा बढ़ भी गया प्रोडक्शन, 20-25 लाख मेट्रिक टन जितना भी है। तो वी आर सीइंग से फ्यू इयर्स बिफोर हमारे पास जो रिकॉर्ड इट वाज 20 लाख मेट्रिक टन, उसमें हमारा 8 लाख मेट्रिक टन हमारा ए ग्रेड आता है जी, 8 लाख मेट्रिक टन हमारा बी ग्रेड आता है, एंड 4 लाख मेट्रिक टन वी हैव सी ग्रेड जो डायरेक्ट सप्लाई चेन में नहीं जाता है, जिसको हम जैसे सी ग्रेड में कोई भी खाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप देखते होंगे हम जिस एप्पल हार्वेस्टिंग सीजन में शुपियन से जाएंगे या सुपोर से जाएंगे, आप देखेंगे वो ग्रोवर्स ने पूरे वो ऑर्चर्ड में ही वो उधरी सड़ने को छोड़ते हैं। वो इवन दे डोंट बॉदर इवन टू पिक, बिकॉज़ रीजन इज दिस, सारे वो उठा के करें क्या उनके पास नहीं है उसके। फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, अगर हमारे पास 4 लाख मेट्रिक टन सी ग्रेड एप्पल है, लेकिन पूरे जे&के में जो हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है सी ग्रेड एप्पल की, दैट्स एज ऑफ नाउ दैट्स अराउंड 40,000 मेट्रिक टन। कहाँ 4 लाख मेट्रिक टन, कहाँ 40,000। इसलिए ये बहुत, इट्स नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, इट्स इन एंटायर कंट्री। जो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग है, इट हैज बीन अ थ्रस्ट एरिया कि हम कैसे कैप्चर करें, कैसे इस चीज़ को हम रोकें, इस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कैसे हम प्रोसेसिंग बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल आई टेल यू, जो एडवांस्ड कंट्रीज हार्टिकल्चर एडवांस्ड जिनको हम बोलते हैं, जैसे यूएसए है, ब्राजील है, जो भी ऐसी कंट्रीज हैं, दे प्रोसेस अराउंड 75-60%, 80 ऐसा करके वो अपने प्रोडक्शन को प्रोसेस करते हैं। बट अब इंडिया की बात करें तो वी प्रोसेस लेस देन 2%। जस्ट इमेजिन द डिफरेंस। We are just processing less than 2%, while those countries they process more than 60-65%. Infrastructure की वजह से नहीं, मतलब I mean to say this is infrastructure है, processing facility, and more importantly we have the huge surplus quantity. हाँ, ठीक है। तो इसमें it's a broad debate, इसमें बहुत सारे issues है what we need to actually look into. तो दैट्स द बिग कंसर्न जिस पे अभी बहुत सारा थ्रस्ट चल रहा है कि हम इसको कैसे कैटर करें, कैसे इसको लॉस को रिड्यूस करें, कैसे वी आर गोइंग टू जस्ट इंक्रीज आवर प्रोसेसिंग प्रोडक्शन। पहले मैं समझना चाहूँ, आपने कहा सरप्लस है हमारे पास प्रोडक्ट्स का। हाँ, से मैं आपको तो अगर हम इनको प्रोसेस करेंगे तो वो तो मतलब इफ वी डिवाइड इट इन डिफरेंट कैटेगरी, जैसे टोमेटो की आपने एग्जांपल दी, तो हम उसको अलग-अलग प्रोसेस करके अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनाए, तो ऐसा कुछ। यस, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। ये फॉर एग्जांपल जितना इंडिया में लॉस होता है ना एनुअली, इतना तो मनी कंट्रीज फॉर एग्जांपल दे प्रोड्यूस। अब इसमें क्या है कि व्हाट आई मीन टू से कि जो जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया इज नंबर 2 इन फूड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, इंडिया इज नंबर 2 इन वेजिटेबल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, इंडिया इज नंबर 2 इन व्हीट, इसी तरह मिलेट्स में पहला है, राइस में सेकंड है। तो प्रोडक्शन वाइज वी हैव द ह्यूज दिस क्वांटिटी अवेलेबल, बट एट द सेम टाइम हमारा मिसमैच हो रहा है, इसका प्रोसेसिंग हैंडलिंग कैपेसिटी उसको मैच नहीं कर पा रहे। जितना हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन यहाँ से जब हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज अ मिसमैच। ये काफी ज्यादा है और पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द बेसिक डिटेल्स। जैसा कि आपने कहा कि हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हैंडलिंग नहीं है, पहले तो आप बताएं हमें व्यूअर्स को कि पोस्ट हार्वेस्ट में आता क्या क्या है, जो फिर हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसमें आता क्या क्या है जो हम हैंडल नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ एप्पल की बात करें, तो हमें ये देखना है क्या है, कैसे हम एप्पल की शेल्फ लाइफ बढ़ाएं। शेल्फ लाइफ मींस एप्पल को कैसे एप्पल की फॉर्म में ही लोगों के सामने पहुंचा दिया जाए। उसके लिए यू मस्ट बी अवेयर कि नाउ हमारे यहाँ पर कश्मीर में लकीली यू कैन से हमारी जो सीए स्टोरेज इंडस्ट्री है, इट्स कमिंग अप लाइक एनीथिंग। बहुत अच्छी ये सीए स्टोरेज इंडस्ट्री जो हमारी ना, इट्स कमिंग इन अ वेरी गुड वे, बट स्टिल लॉट मोर इज येट टू कम। इन द सेंस आई विल टेल यू, अभी हम बात करें, अगर इस वक्त हमारे पास 8 लाख मेट्रिक टन ए ग्रेड है, मैं ए ग्रेड की बात करता हूँ, बी को आप 2 मिनट छोड़, जो कि किसी भी सूरत में इट शुड गो इनटू द सीए स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, जो ए ग्रेड है, 8 लाख मेट्रिक टन हमारे पास। लेकिन हमारे पास सीए स्टोरेज कैपेसिटी जो इस वक्त है, इट इज जस्ट 2 लाख मेट्रिक टन, इट्स एज ऑफ नाउ। एंड नाउ अगर आप देखते हैं आजकल नाउ वडेज बहुत सारा हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड सिस्टम, शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स दिस एक्सोटिक, जो हमारे बोलते हैं दिस हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड सिस्टम। अब जो हमारी एक्सोटिक वैरायटीज यहाँ पर हो रही है, जो हमारा ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिस्टम हो रहा है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट हमारी प्रोडक्शन जो है ना, अगर इस वक्त 20 लाख मेट्रिक टन है, सो नेक्स्ट 1 डिकेड में 10-15 साल में वी मे टच अबाउट 50 लाख मेट्रिक टन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, 50 लाख मेट्रिक टन।
और दूसरा सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल बोली, जो हमारे इस वक्त ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड सिस्टम है, रेड हिल्स वगैरह जो हम ग्रो करते हैं, उसमें हमारा समझो 8 मतलब गुड परसेंटेज जो हमारा सी ग्रेड एप्पल होता है। लेकिन इस जो हमारे हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिस्टम है, जो हमारे एक्सोटिक वैरायटीज जहाँ पर हम ग्रो एनकरेज हो रहे हैं फार्मर्स, उसमें हमारा जो ए ग्रेड प्रोडक्शन है दैट विल बी मोर देन 80%। इसका मतलब है सी ग्रेड हमारा बहुत कम होता जाएगा, लेकिन ए ग्रेड प्रोडक्शन बहुत बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ए ग्रेड प्रोडक्शन को हैंडल करने के लिए यू कैन जस्ट इमेजिन हमें और सब इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ाना है। वी आर नॉट एज ऑफ नाउ सफिशिएंट एनफ कि हम अपने 8 लाख मेट्रिक टन को मैनेज कर पाए। नाउ इन द इयर्स टू कम हमारे पास इतना सारा मतलब और ए ग्रेड क्वालिटी एप्पल हो जाएगा, तो उसको मैनेज करने के लिए और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। तो वो तो एक एस्पेक्ट है। सेकंड, आई टोल्ड यू दैट ये हमेशा लोग कंफ्यूज करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, इसमें ब्रॉडली 2 एस्पेक्ट हैं। तो हैव अ प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट, फॉर एग्जांपल एप्पल की बात करें, हम बोलते हैं कोल्ड चेन। कोल्ड चेन का मतलब होता है कि अब हम ब्रॉडली कोल्ड चेन की को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो लोगों को लगता है कोल्ड चेन हो गया सी स्टोरेज। इट्स नॉट, इट इज वन पार्ट ऑफ द कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड चेन, कोल्ड चेन मींस जब आपका एप्पल हार्वेस्ट हो जाए, द मोमेंट इट इज हार्वेस्टेड, हार्वेस्टिंग से लेकर कंज्यूमर तक जब ये पहुंचे, ये कोल्ड चेन से बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारा ग्रोवर जो हार्वेस्ट करता है, आपने देखा होगा अक्सर जब एप्पल हार्वेस्ट करते हैं तो वो पैकिंग भी जो हमारे ग्रोवर्स होते हैं वो कहाँ करते हैं, उधर फील्ड में ही, हाँ बिल्कुल, धूप में ही होते हैं। ठीक है, मतलब पूरे धूप में ही होते हैं। एक बार मैं गया था, एक सर्वे कर रहे थे, तो ऐसा फ्यू जो बड़े वो कर रहे थे, पैकिंग कर रहे थे, तो आई ऑब्जर्व उन्होंने अपने सर के ऊपर कुछ रखा था ताकि उनको धूप ना लगे, तो लेकिन एप्पल वर इन कंप्लीट धूप। तो दैट इज सो डेंजरस, बिकॉज इसमें वैसे भी हमारा फर्स्ट इमीडिएट ऑपरेशन होता है दैट वी मस्ट गो फॉर द प्री कूलिंग। जैसे जो फील्ड हीट होती है, जो कि एप्पल ने फील्ड में हीट एब्जॉर्ब की होती है, पहले वो हीट निकालनी होती है, उसको बोलते हैं प्री कूलिंग। से बहुत मिला है, या तो वाटर कूलिंग होती है, एयर कूलिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है। आई मीन टू से अगर हम कोल्ड चेन की बात करें तो हार्वेस्ट हो गया, उसके बाद चाहे तुम्हारा पैकिंग है, बस उतारने से शुरू हो, ये कोल्ड चेन में जाना चाहिए। इट हैज टू बी पिक्ड इन रेफ्रिजरेटेड वैन्स फ्रॉम फील्ड टू द पैक हाउस। पैक हाउस में इसको पूरा पैक करना है, चाहे आपको वैक्सिंग करनी है, पैकिंग करनी है, जो भी करना है। उसके बाद इन द सेम रेफ्रिजरेशन इट शुड गो टू द सीए स्टोरेज सिस्टम, एंड देन सीए स्टोरेज इट शुड कम आउट अगेन इन रेफ्रिजरेटेड वैन्स एंड इट शुड गो टू द देन मार्केट्स। दैट्स हाउ एक्चुअली दिस कोल्ड चेन कांसेप्ट इज। तो इट्स अ वेरी, अब ये देखो कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरत है। इट्स नॉट दैट इजी टू हैव अ कंप्लीट कोल्ड चेन, बट यस प्रोसेसिंग। अब दूसरा एस्पेक्ट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हम किसी चीज को कन्वर्ट करें, convert the product in from one form to another, apple to jam, टमाटर टू प्यूरी, टमाटर टू केचप। उस चीज के लिए कंपैरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी ज्यादा नहीं होती है, बिकॉज वो उतना सोफिस्टिकेशन उसमें एक तो होती है चीज की शेल्फ लाइफ बढ़ाना, दूसरा होता है प्रोसेस करके लाइव, उसमें तो उसकी शेल्फ लाइफ फिर बहुत अच्छी खासी रहती है। तो देखिए, जो आपने बात कही कि आपने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया, बाग में आप गए, वहाँ पे लोगों ने रखा था कवर और सेब को नहीं रखा था। तो और एक पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम उस हवाले से बात करें तो डेवलपमेंट्स हो रही है, तो जबकि ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट होना चाहिए अभी तक कि मैंने इससे पहले बोला, एग्रीकल्चर ये यहाँ पे कुछ नया नहीं है, यहाँ पे लोग सदियों से करते आ रहे हैं। तो अगर कोल्ड स्टोरेज एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये अभी तक लोगों तक क्यों नहीं पहुँचा कि आपका कोल्ड जो ये प्रोसेसिंग है ये शुरू होता है पेड़ के उतरने से? लोगों तक की अवेयरनेस कैसे है? लोगों में अवेयरनेस क्या करेगी? मैंने वो पहले ही बोला, इसके लिए मतलब इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अवेयरनेस तो आई टोल्ड यू, इस वक्त भी अगर आप देखेंगे ना फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो सबसे अच्छी इंडस्ट्री आ रही है, which is coming up like anything, that is CA storage industry. Because इस वक्त हमारे पास we have about 60 CA stores। ठीक है। फर्स्ट मैं आपको फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन में आपको ये बोलना चाहूँ कि कश्मीर का फर्स्ट सीए स्टोरेज जो एस्टैब्लिश हुआ है वो सुकास्ट में हुआ, एंड लॉन्ग बैक इन 1982, काफी टाइम हुआ। वर्ल्ड बैंक फंडेड हमारा एक प्रोजेक्ट था। उस टाइम तो लोगों को पता ही नहीं था सीए स्टोरेज क्या होता है। उस टाइम हमने एक छोटा सा जिसकी कैपेसिटी 16 मेट्रिक टन, 16 मेट्रिक टन है, 4 मेट्रिक टन का एक चैम्बर है, 4 मेट्रिक,
तो उसमें वो इनिशियली हमने वहाँ पर उसको रेड डिलिशियस को उसमें रखा, हमने उसको थोड़ा बहुत स्टडी किया, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, ह्यूमिडिटी कैसे रखनी है, गैसेस रिजीम क्या रखनी है, वो सभी चीज़ें स्टैंडर्डाइज करके देन आवर यूनिवर्सिटी स्कास के आवर डिवीजन पर्टिकुलरली हमने उसमें काफ़ी अवेयरनेस की, लोगों में ये रुझान दिया, लोगों को समझाया, ट्रेनिंग दी, अवेयर किए लोगों को कि क्या होता है सीए स्टोर से तुम्हारे एप्पल की प्रोडक्शन कैसी बढ़ेगी। तो वो हमारे एक लेट प्रोफेसर भी थे, प्रोफेसर मीर साहब, वो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, तो ही वर्कड अ लॉट इन दैट। तो उस वक्त उस दैट हैज बीन, अगर आप देखेंगे तो जो वो सीए स्टोर हमने 1982 में एस्टैब्लिश किया, सो दैट इज अ बिग कंट्रीब्यूशन। और इस वक्त अगर हम देखते हैं 60 सीए स्टोर्स बनाए, लेकिन अवेयरनेस वाज बेसिकली दैट वो एशिया का पहला सीए स्टोर एस्टैब्लिश होता है। सो दैट्स हाउ, कहीं तो 82 में कुछ नहीं था, इस वक्त हमारे पास 60 सीए स्टोर है और 2 लाख मेट्रिक टन पहुंच गई है। एंड देयर इज अ वेरी गुड स्कीम फ्रॉम द गवर्नमेंट आल्सो, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से, तो दे आर गिविंग वेरी गुड सब्सिडी आल्सो इन दैट, तो इट्स कमिंग अप इन इयर्स। मैं अपना सवाल थोड़ा सा रिफ्रेज करूंगी, बिकॉज मैंने जब आप कहा कि हमारा, आपने खुद फिर से कहा कि हम स्टोरेज यूनिट्स, जो से स्टोरेज यूनिट्स है उसकी हमने कितनी डेवलपमेंट की है, कहाँ एक था और अभी भी हैव अ गुड नंबर, राइट। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हमारा इम्प्रूवमेंट वहाँ क्यों नहीं हो रहा है स्टोरेज यूनिट्स के बगैर, जो बाकी एस्पेक्ट्स है इसके, वहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट्स है अभी, लाइक इफ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट टाइम, वहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट्स है अभी, क्या सिनेरियो है? अब किस चीज की बात कर रहे हैं? जो बाकी, मतलब जो आपने कहा कोल्ड स्टोरेज इज नॉट अबाउट यूनिट्स ओनली, स्टोरेज यूनिट्स, ये पूरा एक प्रोसेस है, जब से वो पेड़ से उतरेगा एंड अंटिल इट रीच अ कंज्यूमर, उस पॉइंट तक। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कहाँ पे लैग कर रहे देखिए हैं? क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, इट नीड्स, इट्स अ कॉस्ट इंटेंसिव थिंग आल्सो, बिकॉज जब एक फॉर एग्जांपल ग्रोवर एक सीए स्टोर में रखता है अपने फ्रूट, जब वो पहले अपना फ्रूट रखता है सीए स्टोर चैम्बर में, पहला ये होता है कि ऐसा नहीं कि आज ग्रोवर ने सीए स्टोर में रखा और कल वो बाहर निकालेगा, इट्स नॉट, देयर इज अ मिनिमम लॉक इन टाइम। अगर कोई ग्रोवर सीए स्टोर में रखेगा 3 मंथ या 6 मंथ, मिनिमम सोचो 6 मंथ रखते हैं, नहीं तो वो नुकसान में जाते हैं। तो और उसका कोई पर्पस भी नहीं होता, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ यू हार्वेस्ट एप्पल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में निकालेंगे। आप देखते होगे अप्रैल में आपके पास फ्रूट होता है, वो कहाँ से आता है? फ्रूट तो होता ही नहीं उसको, लेकिन वो सीए स्टोरेज से। सो फार्मर इज पेइंग फॉर दैट, जो भी उनका रेट होता है, 1 रुपया 1.5 रुपया, जितना भी उनको सीए स्टोरेज करते हैं पर केजी के हिसाब से। तो नाउ पॉइंट इज दिस, इफ दे गो फॉर, जो आप बोलते हो, कंप्लीट रेफ्रिजरेटेड वैन सिस्टम, इट्स गोइंग टू एड वेरी कॉस्ट, ये उनके लिए एक एक्सपेंसिव अफेयर होता है। एक ग्रोवर को ये पूरा कोल्ड चेन सिस्टम के लिए, बिकॉज he has to bear that pay also, you got it, and that ये एक, we don't have that, ये एक होता है, मतलब एक complete set of infrastructure जो कि यूरोप में, I have been to US, वहाँ पर हम we have seen a perfect cold chain, because the developed country में जो cold chain होता है, ये एक perfectly ऐसी बनी हुई होती है कि वो, मतलब people have to follow it, you got it। तो अभी तक, जैसे कि we have been, अभी तक हमने कश्मीर की बात करें, हमने कोल्ड चेन का एक एस्पेक्ट है, वी हैव टेकन अप, से कोल्ड सीए स्टोर, बट चलो फिर भी वी आर जस्ट एबल टू एट लीस्ट एनहांस, यस वी आर मूविंग, बट एट लीस्ट वी आर एबल टू एनहांस द शेल्फ लाइफ। अब इसमें दूसरा इश्यूज है, देखिए सबसे बड़ा इशू होता है, अभी तो हमने कोल्ड स्टोर सीए स्टोर में रख के एप्पल की शेल्फ लाइफ बढ़ा दी, लेकिन एप्पल की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के बाद पोस्ट कोल्ड स्टोरेज लाइफ इशू होता है। मतलब आपने एप्पल को कोल्ड सीए स्टोर से निकाला, जब आप उसको अंडर एम्बिएंट कंडीशन मार्केट में भेजेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती। तो यही एप्पल अगर सीए स्टोरेज में निकल के रेफ्रिजरेटेड वैन में चला जाएगा तो उसकी लाइफ बड़े आराम से रहेगी, लेकिन वंस यू हैव टेकन इट फ्रॉम सीए कंडीशन एंड इसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं ऑर्डिनरी ट्रक्स में, तो उसकी शेल्फ लाइफ, तो बट ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इट नीड्स अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक हम कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें अफोर्डेबिलिटी है टू फार्मर्स, बिकॉज अगेन अगर वो अब पे कर भी ले, वो कॉस्ट का कंज्यूमर को ही अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा। ठीक, तो अब जो ये इससे हमारा ऑब्वियसली एक्सपोर्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, विच इज़ वाई जो आपने लॉसेस पहले ही कोट किए उस वजह से, बिकॉज हम शायद उस वजह से एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट क्रॉप्स है, चाहे वो एप्पल हो या वॉलनट हो, विच इज़ अगेन, तो ये जो हम कितना एक्सपोर्ट कर पाते हैं और इसमें क्या फिगर्स है, हम एक्सपोर्ट कितना कर पाते हैं और प्रॉपरली कंज्यूम कितना कर पाते हैं? जिसमें वॉलनट की बात, हाँ, देखिए क्या है कि वी हैव द, अगर वॉलनट की बात करें तो वी हैव सीन फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स, हमारे यहाँ पर
वॉलनट चाइना से आते हैं, कैलिफोर्निया से आते हैं. So that has been one of the major challenges for the walnut industry of Jammu and Kashmir. जी. से फर्स्टली मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर हम जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बात करें तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर हैज अ ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी. ठीक है, तो वी हैव लाइक मतलब अगर हम टोटल बात करें, एप्पल हैज अ मेजर कंट्रीब्यूशन. ठीक है, हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो तो एप्पल इंडस्ट्री. लेकिन फॉलोड बाय दैट इक्वली हमारा जो है जो वॉलनट इंडस्ट्री है, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक बात मैं यहाँ पर जस्ट मैं हमेशा जो भी वॉलनट के रिलेटेड बात होती तो मैं हमेशा एक ग्रोवर के दिमाग में डालना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम सीइंग पीपल आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एप्पल एंड वॉलनट को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं. लेकिन जो भी यहाँ पर अभी व्यूअर्स सुन रहे हैं, स्पेशली जो हमारे फार्मर्स हैं, मतलब उनको मैं जस्ट एक ही क्वेश्चन का जवाब पूछता हूँ. आप मुझे बोले कि जिसके पास एप्पल ऑर्चर्ड है, आप मुझे बोले कि आप लोगों को पूरा साल उस एप्पल ऑर्चर्ड के साथ एंगेज नहीं रहना पड़ता है. मतलब आपको एग्जांपल, जिसके पास भी एप्पल ऑर्चर्ड है उसको साल में कितनी बार स्प्रे करनी है, प्रूनिंग करनी है, मैनेजमेंट करनी है, अब इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, सो मेनी फैक्टर. तो पूरा साल एक एप्पल ग्रोवर जो है ना, ही रिमेन एसोसिएटेड विद द फील्ड क्रॉप. अब मैं उनको भी पूछता हूँ जिनके पास वॉलनट ट्री है, जो भी सुनते हो, वो वॉलनट ट्री के पास पूरे साल में एक ही दिन जाता है. पता है किस दिन? जिस दिन वॉलनट को हार्वेस्ट करना. बाकी दे डोंट नो, उनको पता भी नहीं है हमारा वॉलनट पेड़ कहाँ है. न तो कोई स्प्रे है, न तो कोई पेस्टिसाइड है, न तो कोई वाटर है, न तो कुछ. एक ही बार वो साल में जाते हैं जहां पर उनको हार्वेस्ट करना होगा. लेकिन अगर हम देखें इन टोटलिटी में, अब जब आपने अपने वॉलनट की बात की, तो वॉलनट में काफ़ी चैलेंजेस है. जैसे कि वी आर सीइंग हमारे ग्रोवर जो भी, अभी तो हमने अभी तक एप्पल की पोस्ट हार्वेस्ट की हम बात कर रहे थे, हैंडलिंग की बात. इफ वी टॉक अबाउट द पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ वॉलनट्स, इसमें भी बहुत सारे यूनिट ऑफ, जिसमें भी बात कर रहा था, एप्पल में प्री कूलिंग है, एप्पल में पैकिंग है, सो मेनी स्टेप्स आर देयर, कोल्ड स्टोरेज है. इन अ सिमिलर लाइंस अगर हम वॉलनट की बात करें, वॉलनट में हमारा क्या है कि इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब हमने वॉलनट को हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद जो फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन आता है वॉलनट में, दैट इज आवर डेहलिंग. जहां पर हमें वॉलनट को पहले जो इसका, जैसे आप देखते हैं कि वॉलनट का बाहर से एक वी कॉल दैट हल, जो ग्रीन कलर का, शायद आप लोगों ने देखा होगा. जी. एज लॉन्ग एज द वॉलनट इज ऑन द ट्री, इट्स कवर्ड विद ग्रीन हल. ठीक है, तो उसके बाद द फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन इज डेहलिंग, जो हमें, जहां हमें वॉलनट को ये हल बाहर करने. एंड इफ यू हैव सीन, पता नहीं आपने कभी देखा होगा, लेकिन जो भी है, ड्यूरिंग दैट डेहलिंग, जब हम ग्रोवर हमारे वॉलनट को डेहल करते हैं, यू आर सीइंग उनके हाथ हमेशा काले हो जाते हैं. बिल्कुल, बिकॉज उसके अंदर एक कलरिंग कंपोनेंट होता है, दैट वी कॉल्ड एज जुगलो. वो इनफैक्ट यूज भी हो जाता है एज कलरिंग कंपोनेंट. दैट्स अ कलरिंग कंपोनेंट होता है. इट्स अ वेरी गुड डाई, परमानेंट डाई. एग्जैक्टली. दैट इज 1,4 हाइड्रोक्सीनेप्थलीन डाई ओन है उसको नाम, दैट्स जुगलो एक्चुअली. तो वो काफी टीडियस काम है जी. तो उस वजह से भी हमारे जो ग्रोवर्स थे, वॉलनट ग्रोवर्स, दे वर लिटिल बिट मूविंग अवे, बिकॉज़ अब लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है. पहले चलो गांव में लड़कियां बैठते थे, हाथों से कर रहे थे, तो हाथ काले भी होते थे, नोबडी वाज बॉदरिंग और वरीइंग अबाउट इट. चलो जी है तो है, लेकिन पीपल आर नो मोर कॉन्शियस. जी. ठीक है, तो इस वक्त इस चीज के लिए कोई रेडी नहीं कि मेरे हाथ पे कोई दाग पड़ जाए. तो उस वजह से लोग वॉलनट की तरफ से डिस्करेज होते थे. तो देन उसको डेहलिंग के बाद वॉशिंग करनी पड़ती थी. आप देखेंगे कैसे वो, मतलब विलेज लेवल पे कैसे वॉश करते हैं. इट्स अ वेरी अगली प्रैक्टिस. अगर आप, इफ यू हैव सीन, इट्स अ वेरी अगली प्रैक्टिस. जैसे वो वो बास्केट्स रहते हैं, उसमें पैरों से, कोई छड़ियों से, कोई हाथों से, मतलब इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस एंड वेरी टीडियस वन वी कैन से. एंड मोर इम्पोर्टेंटली दैट लीड्स टू लॉट ऑफ लॉस. जब आप ऐसे ट्रम्पलिंग करते हैं अंडर फीट या किसी लॉन्ग रूट से, तो उससे क्या होता है, जो आपके वॉलनट है वो ब्रेक भी हो जाते हैं. यस, एंड पुटिंग वॉलनट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग इन वाटर ड्यूरिंग वॉशिंग, उससे क्या होता था, मॉइस्चर इंग्रेस होता था इनसाइड द वॉलनट्स. एंड लेट मी टेल यू, वॉलनट इज अ रिच सोर्स ऑफ फैट. इट कंज्यूम्स अबाउट 65% ऑफ फैट. एंड जो भी फैट होता है, सिंपल एग्जांपल, आप घर में मक्खन रखें, मक्खन को पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगी, रैंचिड हो जाएगी, खराब हो जाएगी. सेम सिचुएशन इज फॉर द वॉलनट, बिकॉज 65% फैट.
तो अब जो ही ये ज़्यादा पानी में रखेंगे, पानी इसने एब्जॉर्ब किया तो उसकी लाइफ खराब होती है, डेंसिटी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह ड्राइंग का भी बड़ा कंसर्न था। लोग ऐसे क्या करते थे, गाँव में देखा होगा आपने, लोग ऐसे अपने आंगनों में बिछा के रखते थे, फिर किसी बंदे को बेचारे को वेट करना, वॉच एंड वाट करना होता था, कोई कौवा न ले, कोई लोग न ले, कोई चूहा न ले। तो बहुत सारी मतलब लेंथी प्रोसेस है, वेरी टीडियस प्रैक्टिस थी। उसके बाद तोड़ने का काम भी बहुत टीडियस है, तो यस मैनुअली। तो इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मतलब वी नो कि हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कितना चैलेंज है फ्रॉम जो वॉलनट्स आ रहे हैं चाइना से कल, तो उसमें सुकास्की का एक ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन। तो वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड कंप्लीट वैल्यू चेन, मतलब वो हमने खुद डिजाइन की है एंड वी हैव डेवलप्ड दैट, जो कि एक कंप्लीट वैल्यू चेन है, राइट फ्रॉम डेहलिंग, वॉशिंग, ग्रेडिंग, क्रैकिंग, पैकिंग, एवरीथिंग वी हैव मैनेज्ड। सब कुछ हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है। तो इनफैक्ट मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, ऑलरेडी बहुत से हमारे ग्रोवर हैं जो हमसे वो डेहलिंग वॉशिंग मशीन प्रोक्योर भी की, जैसे कि अभी डेहलिंग की बात की मैंने, बोला हाथों से करते हैं। हमारे पास जो मशीन बनाई है 400 किलो वॉलनट वो 1 घंटे में डेहल भी करती है, वॉश भी करती है। मतलब ग्रोवर को लाना है, वो अपनी किसी बोरी में लाता है, उसमें डालता है, बस वो आराम से उसको डेहल करके भी निकलते हैं, वॉश करके भी। इसी तरह ग्रेडर्स का, इसी तरह क्रैकिंग का, इसी तरह पैक। सो वी हैव ऑलरेडी डन लॉट ऑफ वर्क इन दिस डायरेक्शन, जहाँ पर हमने मतलब कंप्लीट इसमें, चाहे इसमें बीच में भी कोई इंटरवेंशन है तो वो दैट वी हैव डन। या क्रैकिंग की बात करें, देखिए क्रैकिंग की हम बात करें, इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप वॉलनट तोड़ेंगे, जब आप ब्रेक करेंगे वॉलनट, तो उसमें क्या होता है कि इफ अगर तुम्हारी गिरी टूट गई, मतलब ये ग्रोवर कभी कहना दे टेक लाइटली तोड़ेंगे तो टूट गया तो, लेकिन अगर आपकी गिरी तोड़ गई, इसको हम बोलते हैं कर्नल हाव, मींस जब वॉलनट को ब्रेक करेंगे अगर वो कर्नल 2 हिस्सों में हो गया तो उसको बोलते हैं हाव, कर्नल हाव। तो अगर पूरा वो कभी कभी आप देखते हो कि पूरा वो कर्नल पूरा एक बॉल जैसे निकलता है, वी कॉल दैट बटर बॉल। एनीवे, अगर आप देखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ दिस बटर बॉल एंड दिस कर्नल हाव इज वेरी गुड, दीज आर बीइंग सोल्ड एट प्रीमियम रेट्स इन द मार्केट, फाइन। लेकिन अगर ये आपको कर्नल टूट गया, ये हाव में नहीं रहा, समझो ये 1/4 टूट गया, तो इट्स रेट स्टार्ट्स डिक्लाइन, और डिक्लाइन ड्रास्टिक। अगर कर्नल हाउ समझो आपके 1300-1400 में बिकते हैं, तो आपके टूट गए तो वो तो 200-250 में भी मिलते, वो फिर वो हमारी बेकरी इंडस्ट्री में चला जाता। तो ये भी एक कंसर्न है हमारे। तो उसके बाद हमारे जो कभी कभी आप देखते हैं डिस्कलर्ड वॉलनट कर्नल्स, जिनका ना वो कलर खराब हुआ हो या टूटे हुए हो, तो अगेन जो ग्रोवर की बात करें, उस बेचारे के पास कोई वे आउट नहीं था कि उसको मैं कैसे वैल्यू एड करूँ। आपने कभी आज तक मार्केट में कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफ वॉलनट नहीं देखा होगा, एक्सेप्ट यहाँ पर वो आजकल वो वॉलनट पेस्ट्री, वो एक मूनलाइट वगैरह बनाता है, बट दैट अगेन वो होल वॉलनट का नहीं होता है, उसमें वॉलनट केक्स वगैरह बट नॉट वॉलनट बेस्ड फुली। तो माय पॉइंट इज उसमें भी हमने क्या किया, हमारे डिवीजन ने, हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट हमने बनाया, दैट्स वॉलनट बटर, वॉलनट की मक्खन बटर बेस की, हाँ पूरा वॉलनट बेस्ड ही बटर। एंड मैं आपको ये भी बोलूँगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल बटर लोग नहीं खाते बिकॉज ये जो भी इनका भी टीजीओ कोलेस्ट्रॉल हो, दे ऑलवेज अवॉइड बिकॉज सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं उसमें। लेकिन जो वॉलनट है इट्स कंसिडर्ड वेरी गुड, इवन जिसका भी टीजीओ कोलेस्ट्रॉल उसको डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं जी आप वॉलनट खाओ, तो उसका मतलब है जो वो बटर वो बनाया तो दैट इज वेरी हेल्थ फंक्शनल फूड हम उसको बोलते हैं, जो कि बहुत हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। एंड सेकेंडली हमने जो मैं ब्रोकन्स की बात कर रहा था, टूटे हुए कर्नल्स की, डिस्कलर्ड की, अगेन वी हैव डेवलप्ड वन मोर थिंग, हमने उसमें वो वॉलनट ऑयल एक्सट्रैक्शन, उसका तेल निकालने का प्रोसेस, एंड दैट अगेन बीइंग सोल्ड एट अ वेरी हाई रेट्स। जो उसका वॉलनट ऑयल होता है उसका बहुत अच्छा मार्केट है। तो देन अगेन सुकास ने इसमें बहुत ज्यादा काम किया है। देन वी थॉट ऑफ चलो हमने ये प्रोसेस स्टैंडर्डाइज की है, तो एवरी ग्रोवर कैन नॉट एफोर्ड, हर एक ग्रोवर तो बेचारा अब ये इंडिविजुअल मशीन प्रोक्योर नहीं कर सकता है, इतनी सारे
मशीनें, डेहलर है, वो डेहलर, वॉशर, ग्रेडर, ड्रायर, सोलर ड्रायर, देन क्रैकिंग, फिर पैकिंग, वैक्यूम पैकेज इसमें आता है। बिकॉज आप देखते हैं मार्केट में वो कुछ पूरा वैक्यूमाइज्ड होता है, तो उनमें पूरा ऑक्सीजन बाहर निकाल के होता है, अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। बिकॉज आई सेड वॉलनट इज अ रिच सोर्स ऑफ फैट, इसमें तो आपका ना ऑक्सीजन और ना वाटर, इट शुड नॉट गेट दैट एक्सपोज्ड, इट शुड नॉट गेट एक्सपोज्ड टू दोस टू, तो इसलिए वैक्यूम पैकेजिंग भी एनकरेज है। देन दिस ऑयल एक्सट्रैक्शन, वॉलनट बटर, तो अब ग्रोवर बेचारा अपने लेवल पे इतना कुछ नहीं कर सकता। सो इन दैट कनेक्शन व्हाट वी डिड, वी हैव एस्टैब्लिश्ड 3 मॉडल वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट्स। 3 मॉडल वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट्स हमने एस्टैब्लिश किए, 2 कुपवाड़ा में, एक तो है कुपवाड़ा में, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में ही है, लोलाब है एक एरिया, एंड दूसरा है जिराहमा विलेज, लोलाब विलेज एंड जिराहमा विलेज। एंड देन इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग हमने एक और यूनिट एस्टैब्लिश किया, दैट इज इन शांगस। ठीक है, तो उन यूनिट्स में जो मॉडल वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट्स हमने बनाए हैं, उन यूनिट्स में कंप्लीट फैसिलिटी अवेलेबल है। जो भी मैंने नाम लिया अभी तक, जो भी मैंने करा, डेहलिंग, वॉशिंग, पैकिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, बटर मेकिंग, एंड दिस फैसिलिटी इज एक्सक्लूसिवली फॉर द ग्रोवर्स। वो यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में नहीं है, ये भी मैं बोलना चाहूंगा, बिकॉज बाज लोग बोलते हैं जी ये यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में है। तो देन वी हैव, जो मैं बात कर रहा था कि हमारे ये जो मॉडल वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जहाँ जहाँ हमने एस्टैब्लिश किए, जिराहमा में, लोलाब में, शांगस एरिया, अनंतनाग में, तो वहाँ पर A to Z फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एंड दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रोवर्स है जी। तो वो हमने समझो वॉलनट प्रोसेसिंग सर्विस सेंटर्स बना के रखे, ताकि लोग आ जाए, वो पर कोई ग्रीन वॉलनट लेके आ जाएगा, बोली जी मुझे डेहल करने हैं, वॉश करने हैं, ही विल बी गिव, उसको वो फैसिलिटी मिलेगी एट अ वेरी नॉमिनल रेट, बहुत सी नॉमिनल रेट विच इज क्वाइट लेस। या कोई बोलेगा जी वो गिरी लेके आ जाएगा, मुझे जी तेल निकालना है, तो ही विल बी गिवन द फैसिलिटी ऑफ जी आप तेल निकाल के। कोई आ जाएगा जी मुझे जी बटर बनाना है, उसको बटर की फैसिलिटी है। कोई आ जाएगा मुझे वैक्यूम पैक करना है, उसको वैक्यूम पैक। तो आई मीन से ये हमारे ऐसे सर्विस सेंटर्स हैं जो हमने पूरे विलेज के हब में बनाए हैं, जस्ट फॉर द रूरल कम्युनिटी, दे शुड गेट एंड कम एंड दे शुड गेट बेनिफिट। तो देखिए जो आपने सारे बताए जो सर्विसेज वगैरह, इट्स वेरी गुड डेवलपमेंट्स, ह्यूज इन द फील्ड ऑफ लाइक वॉलनट्स के लिए, उन ग्रोवर्स के लिए। पर जैसा कि हमने इससे पहले कहा, जो कश्मीर में यहाँ पे काफ़ी और क्रॉप्स होते हैं, बट वहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ कि बाकी सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जनरली मेज़ है, वीट है, उस सब में हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट है, वो वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट्स हुई है उन सब के लिए? देखिए, पहले मैं आपको बोलूँगा, डेवलपमेंट तो हर एक फील्ड में हुई है, लेकिन चूंकि मतलब हमारा इफ वी टॉक ऑफ द कश्मीर, इट इज अ हॉर्टिकल्चरल स्टेट, ठीक है, वी आर नोन फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हमारा जो राइस है, मेज है, इतनी ज्यादा हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है, बट यस ऑलरेडी वी हैव, हमारा जो कि वी हैव, आई बिलोंग टू डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी आर वर्किंग इन ऑल द सेगमेंट्स। हमारा चाहे सीरियल पे काम है, मिलेट्स पे काम है, फ्रूट्स पे काम है, वेजिटेबल पे काम है, नट्स पे काम है, सो वी आर वर्किंग इन ऑल द डायरेक्शंस। तो उस पे भी ऑलरेडी वी हैव डेवलप्ड मनी सॉर्ट ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। लेकिन मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, जो यूजुअली जब हम कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें, दे फॉल इनटू फ्यू कैटेगरीज। सम आर कंसिडर्ड एज पेरिशेबल, ठीक है, सम आर कंसिडर्ड एज नॉन पेरिशेबल, सम आर कंसिडर्ड एज हाईली पेरिशेबल, ठीक है, इन जनरल मैं बोलूँगा। तो जो भी हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह है, दे फॉल अंडर पेरिशेबल। अब कुछ चेरी, स्ट्रॉबेरी, वो तो खैर हाईली पेरिशेबल में जाते हैं, बिकॉज उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। अब जो आपके सीरियल्स हैं, आपके राइस हो गया, आपका वीट हो गया, आपका मेज हो गया, दे ऑल फॉल अंडर द ड्यूरेबल्स, जिनको हम बोलते हैं नॉन, उतने पेरिशेबल बोलते हैं इनकी। तो इनके ऐसे पोस्ट हार्वेस्ट हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमने किए हैं काम उस पर, लेकिन आई मीन टू से कि इनकी शेल्फ लाइफ को लेके कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी ऑलरेडी मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हमारे डिवीजन ने उस पर ये काम किया है। लेट मी टेल यू, राइस की बात करें, राइस में हमारे यहाँ पर अभी तक भी जम्मू कश्मीर में हम देखें तो वी आर सीइंग कि अगर मिलिंग की बात करें, बिकॉज राइस की बात जो कश्मीर में ज़्यादा होता है वो तो राइस ही होता है, वीट तो खैर जम्मू में ज़्यादा होता है। अगर हम राइस की बात करें, इसमें फर्स्ट ऑपरेशन इज मिलिंग, ठीक है। तो अभी तक जो भी यहाँ पर मिलिंग यूनिट्स हैं कश्मीर में, जैसे गांव में भी देखते हैं जिसको कश्मीर दाम मशीन बोलते हैं, ठीक है, टेक्निकली वी कॉल दैट एंगलबर्ग हालर। वो टेक्नोलॉजी मतलब दैट्स ऑलमोस्ट ऑब्सलीट। कश्मीर के अलावा शायद ही आपको कहीं पर वो एंगलबर्ग हालर्स मिलेंगे, ठीक है। तो
बिकॉज अगर आप ऑब्जर्व भी करते होंगे उसका जो मतलब जो जवा से चावल निकलता है बहुत गर्म होता है, बहुत हॉट होता है, ठीक है। तो एंड दोज एंगलबर्ग हलर्स एक्चुअली उसमें तुम्हारी ब्रेकेज बहुत होती है। आप अक्सर देखते हैं जो कश्मीरी चावल हम खाते हैं उसमें ब्रेकेज बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है। पहले तो है ही हमारा जपोनिका टाइप है, बिकॉज ब्रॉडली हम देखेंगे कश्मीरी राइस 2 टाइप का होता है, जपोनिका एंड इंडिका। जपोनिका शॉर्ट टाइप होता है, शॉर्ट एल्बो, इंडिका लॉन्ग ग्रेन टाइप होता है। तो टोटलिटी में कश्मीरी राइस तो होता ही है पहले जपोनिका टाइप, इट इज मोर ससेप्टेबल टू डैमेज। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली जो हमारे मिलिंग यूनिट्स है, अगर मैं पोस्ट हार्वेस्ट की बात करूँ, जो हमारे existing मिलिंग यूनिट्स है, so they are obsolete one and they actually cause more damage, breakage बहुत हाई हो जाती है। तो देन उसमें हमने क्या किया, हमारे डिवीजन ने पहले एक मिलिंग यूनिट लाया है जब सम इयर्स बिफोर, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड रबर रोल शेलर। यानी कि उसमें वो मशीन जो हो उसका कंसेप्ट नहीं है, उसमें 2 रोलर्स लगे होते हैं, उसका प्रिंसिपल भी डिफरेंट होता है। जो गांव में होते हैं एंगलबर्ग हलर, उनका फ्रिक्शन प्रिंसिपल होता है, इसका शेयरिंग होता है। तो शेयरिंग से तुम्हारा उतना डैमेज भी नहीं होता है, हीट जनरेशन भी ज्यादा नहीं होती, तो उससे डैमेज भी कम होता है। तो वो भी हमने बहुत सारा डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, अक्सर वी आर गिविंग दैट डिमॉन्स्ट्रेट टू मिलर्स। अब नाउ यहाँ पर कश्मीर में कुछ बड़े बड़े ऐसे राइस मिलिंग यूनिट 1-2 एस्टैब्लिश हो रहे हैं जो कि बहुत बड़ी मतलब कैपेसिटी से, एंड दे आर प्रोवाइडिंग दैट सर्विस टू दिस फार्मर्स वेयर दे आर गेटिंग देयर पैडी, एंड उनका वो ब्रेकेज परसेंटेज कम होता है। तो लेकिन अब उसके बाद हमने क्या, ब्रेकेज तो हो गई, उसमें भी हो गई, उसमें भी होगी, उसमें कम हो गई, इसमें ज्यादा हो गई फर्क, तो फिर भी हमारे पास ब्रेकेज तो है। तो उस कंसेप्ट में हमने क्या किया था, वो हमारे डिपार्टमेंट में उसमें हम ट्रेनिंग्स भी करते हैं। अगर कोई और सुनता है वो इस एरिया में प्रोसेसिंग में जाना चाहता है, ही कैन अप्रोच डिवीजन ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें हमने क्या किया, वी गॉट वन मशीन दैट वी कॉल्ड एज एक्सट्रूजन, ठीक है। जैसे आप मार्केट में कुरकुरे देखते होंगे, कुरकुरे जिसे बनाते हैं वही मशीन हमने लाई। तो उसमें हमने क्या करा, जो भी आपका ये राइस है, जो भी ये ब्रोकन राइस है, चावल वगैरह जो भी टूटा हो, या इवन आपका मेज वगैरह जो भी हो, तो व्हाट वी आर डूइंग, उसी को हम पहले आटा बनाते हैं, फ्लोर बनाते थे। फ्लोर बनाने के बाद वी आर मेकिंग दोज एक्सट्रूडेड स्नैक्स आउट ऑफ दैट कुरकुरे टाइप। अब आप इसकी देखिए वैल्यू एडिशन कितनी है। अब आप ब्रोकन चावल जिसको सुर बोलते हैं कश्मीर में, ये आप मार्केट में बेचेंगे तो कितना ही आ जाएगा, पता नहीं 8-10 रुपए केजी चलेगा। अब आप इसी को जस्ट कुरकुरे बनाएंगे, 10 ग्राम बिकता है 20 रुपए में, ठीक है। जस्ट सी वैल्यू, it's actually this is called the value addition। मार्केट में जो आप स्नैक्स वगैरह बनाते हैं, इज इट लाइक अवेलेबल इन मार्केट? ये मैं वही बोल रहा हूँ, आपको सुनिए मेरी बात। तो मैं ये बोलता हूँ कि पहले आप ये समझिए, दिस इज कॉल्ड व्हाट द वैल्यू एडिशन इज। मतलब जो चीज आपको 10 रुपए में केजी बिके, उसको हल कुछ नहीं करना है, एक मशीन के थ्रू पास करना है, और वहां से उसको एक्सपैंड होके एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट निकलता है, और जिसकी कॉस्ट है इससे फिर लगभग 50-60 तो बहुत ज्यादा बढ़ती। तो ये जो हमारे पास अवेलेबल है, इसमें हमने क्या क्या ऑलरेडी, जैसे आप बोल रहे हैं कि ऑलरेडी मार्केट में कुरकुरे वुरकुरे बहुत सारे अवेलेबल है। तो देन व्हाट वी ट्राइड न्यू, हमने उसमें क्या, पहले तो हमने ये बोला कि कश्मीरी जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे शुड गेट एक्सपोज टू दिस टेक्नोलॉजी। नहीं ये जो स्नैक्स हम बना सकते हैं, एंड सबसे इसमें इन्वेस्टमेंट ही कुछ नहीं है। मतलब जस्ट वन मशीन इज देयर, देन यू हैव टू एड सम स्पाइस जो आपको करने हैं, देन पास थ्रू एक्सट्रूडर, एंड आपका वो एक्सपैंडेड फॉर्म में आपकी स्नैक्स वगैरह रेडी हो जाएगी। तो देन 2 पर्पस हमारे थे। पहले तो ये था कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स इसमें काफी एनकरेज हो जाए, एंड सेकंड पॉइंट इज दैट वी एक्सप्लोर एंड वी इनकॉर्पोरेट आवर सम नोन, जो हमारे यहाँ पर कुछ नॉवल प्रोडक्ट्स है उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, हमने उसमें वॉलनट्स भी इनकॉर्पोरेट किए, हमने उसमें नदरू जो होता है, नदरू को इनकॉर्पोरेट करके स्नैक्स बनाए। यू गॉट माय पॉइंट। हमने एप्पल का पोमेस जो रहता है वो भी वैसे यूज नहीं होता, उसी को हमने इनकॉर्पोरेट करके उससे कोई प्रोडक्ट बनाए। तो वी आर जस्ट गिविंग, वो हमारे पास काफी इंडस्ट्रीज आ भी रहे हैं, दे आर इन टच विद अस, एंड मनी इंडस्ट्रीज हैव, जो भी यहाँ पर हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में एस्टैब्लिश हो भी रहे हैं, लेकिन स्टिल लॉट मोर इज येट टू कम। बहुत सारे अभी इसमें स्कोप है इस फील्ड में भी, जो आप इसको हम बोलते हैं बेकिंग इंडस्ट्री। तो जब बेकिंग इंडस्ट्री की बात करें, उसमें तो या तो ये स्नैक इंडस्ट्री फॉल होता है, बेकरी होता है। वैसे मैं आपको ये भी बोलूंगा जस्ट व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन लोगों को, कि वी हैव रिसेंटली कंडक्टेड वन सर्वे ऑफ एंटायर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर, जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, एंड वी हैव सीन इस वक्त जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट जो बेकरी यूनिट्स है, सबसे ज्यादा।
26% of our processing industries are actually बेकरीज बेकरीज। उसके बाद दूसरा आता है स्पाइसेस और पिकल्स विकल्स वगैरह स्पाइस, फिर वो आ जाता है, इसी तरह फॉलो होता है। तो बेकरी इज कमिंग अप विद, लेकिन बेकरी तो खैर वन एस्पेक्ट है, अनदर इज बेकिंग, जिसमें हम ये बोलते हैं एक्सट्रूजन वैक्सट्रूजन इस टाइप की लाइनें हम, मतलब ये भी काफ़ी एक इंडस्ट्री है जिसको हम सीरियल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वेयर वी कैन गो फॉर द डिफरेंट वैल्यू एडिशन ऑफ द सीरियल्स। तो बस लास्टली आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि आजकल वी आर सीइंग अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, तो बट जो भी हमारे कोई स्टूडेंट्स भी ये सुन रहे हैं उनको भी मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, फूड टेक्नोलॉजी जो ऑफर हो रहा है इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, स्पेशली हमारे कास्ट में हो रहा है, तो स्टूडेंट मस्ट गो फॉर दिस डिग्री, दे शुड हैव, बिकॉज एटलीस्ट आई विल टेल यू वन थिंग, अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है लेकिन एटलीस्ट यू विल कम अप विद द स्किल, आपके पास एक ऐसा स्किल रहेगा, यू कैन कम अप विद सम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मैं आपको बोलूँगा फॉर एग्जांपल, इस वक्त देखिए हमारे वी आर इन टच विद प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज है, बट बहुत कम उनमें हैं जो कि एक्चुअली फूड टेक्नोलॉजिस्ट्स हैं, जिनने फूड टेक्नोलॉजी पढ़ा है। कोई समझो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ग्रेजुएट है, कोई MA सोशियोलॉजी है, कोई किसमें है, दे डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। अब अगर हमारे पास फूड टेक्नोक्रेट होगा जिसने फूड टेक्नोलॉजी बीटेक, जैसे हमारे डिवीजन में वी आर ऑफरिंग बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, 10+2 के बाद ही होता है, देन मास्टर्स, देन PhD। अब कोई बंदा जैसे हर कोई जॉब तो अब स्केर्स हर जगह है, जिसको गवर्नमेंट जॉब मिले तो मिले फाइन, जिसको नहीं मिले एटलीस्ट ही विल हैव द स्किल एंड ही कैन कम अप विद हिज ओन स्टार्टअप या सब इंडस्ट्री, तो अपना कोई इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकता है। एंड दिस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज कॉल्ड एज द सनराइज इंडस्ट्री इन इंडिया, जिसका फ्यूचर फोरकास्टर भी बहुत जबरदस्त है। इट इज फोरकास्टेड दैट इन कमिंग इयर्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज गोइंग टू कम अप लाइक एनीथिंग। तो इसी तरह जो भी स्टूडेंट है, इट्स आई जस्ट इन्फॉर्म ऑल जो भी सुन रहे हैं, तो they should come into this field and at least they can have their own industrial setup. तो सर हमारा आज का कॉन्वर्सेशन इतना ही रहेगा, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके, एंड लेट्स एंड दिस कॉन्वर्सेशन विद द होप दैट ये जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस समडे दे कम डाउन। आज के शुमारे में इतना ही, आप देखते रहे कश्मीर लाइव।